एक सेकंड। Hello, this is Kuldeep Panchal, your English educator, and I welcome you all to Akanksha IAS powered by PEP, Perfect Education Point. सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लिटरेरी फॉर्म्स की सीरीज में हम लोग एक नई लिटरेरी फॉर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एलजी। सो आज एलजी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एलजी, आज का हमारा टॉपिक है एलजी। देखते हैं एलजी जो है वो लिटरेरी फॉर्म्स की सीरीज में हमारा सेकंड टॉपिक है, और ये सेकंड ग्रेड में काफ़ी बार पूछे जाने वाला और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एलजी होता क्या है, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि एलजी होता क्या है। तो एलजी जो है एक पोम है ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन एंड लैमेंट फॉर द डेड। ठीक है, किसी भी मृत व्यक्ति के लिए एक अभिव्यक्ति है, एक लैमेंट है। अब एक चीज है होती है अभिव्यक्ति और एक लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है दुख प्रकट करना, मॉर्निंग, सैडनेस प्रकट करना। तो सैडनेस प्रकट करने का, सैडनेस रिफ्लेक्ट करने का एक मीडियम है एलजी। एलजी में हम लोग इस प्रकार के सॉन्ग्स लिखते हैं कि जिससे कि किसी मृत व्यक्ति को सांत्वना या फिर श्रद्धांजलि दी जा सके। आइए आगे देखते हैं एलजी जो वर्ड है। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं एटिमोलॉजी कि एलजी जो वर्ड है वो किस प्रकार से, किस लैंग्वेज के वर्ड से आया है। सो एलजी जो है एक वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज का एलजिया, इससे बना है। एलजिया जो वर्ड है ये एक वर्ड है एल्गोस, इससे डिराइव किया गया है। एल्गोस जो वर्ड है इसका मतलब है लैमेंट, यानी दुख, दुख प्रकट करना, विलाप करना। तो एल्गोस जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब था दुख प्रकट करना, विलाप करना, लैमेंट करना, और इसी एल्गोस से बना है एलिजिया। और बाद में एलिजिया को इंग्लिश में एलजी कहा जाने लगा। सो एलजी की एटमोलॉजी इस प्रकार थी। नेक्स्ट, एलजी में थीम क्या होती है, एलजी किस चीज के लिए लिखा जाता है, एलजी का पर्पस क्या होता है। तो एलजी की जो थीम है वो होती है डेथ। आपका कोई भी करीबी मर जाए, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे आप काफ़ी प्रेम करते थे, या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ होती रहती है, उनके ऊपर अगर आपको श्रद्धांजलि प्रकट करनी हो तो आप एलजी का यूज़ करते हैं। सो एलजी डेथ की थीम पर होती है, वॉर की थीम पर, कोई युद्ध जो काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस तरीके से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मैनकाइंड। जब मानवता का लॉस होता है, मानवता में किसी भी प्रकार का नुकसान अगर देखा जाता है तो उस विषय पर भी एलजी लिखी जाती है। नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल लव, एक ऐसा प्रेम जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, एक ऐसी प्रेम कहानी जो असफल रह गई, हमारी अधूरी कहानी लाइक। सो इन सब विषयों पर एलजी लिखी जाती है। मैं थोड़ा हंस के पढ़ा रहा हूँ, बट एलजी जो है इट हैज सीरियस टोन। एलजी को हमेशा सीरियस टोन में लिखा जाता है। ठीक है, टीचर्स का तो काम ही यही है। सो एलजी को सीरियस टोन में लिखा जाता है। आगे एलजी क्या एक्सप्रेस करता है, एलजी जो है डीप इमोशंस एक्सप्रेस करता है। मतलब ये लिटरेरी फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमें डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, अभिव्यक्त करना हो। नेक्स्ट है एलजी रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, डेथ एंड लॉस। एलजी हमें जीवन का मतलब बताता है। अब जीवन का मतलब वही व्यक्ति बता सकता है जो मर चुका है। ठीक है, किसी व्यक्ति के जाने के बाद ही हमें उसकी कद्र होती है, और यहाँ पर भी वही होता है, किसी व्यक्ति के जाने के बाद हम उसके बारे में बखान करते हैं कि यार ये व्यक्ति तो अच्छा था। ठीक है, एक ऑथर हुए हैं जिनका कोटेशन था कि कोई भी व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है बट सिर्फ शमशान घाट में। ठीक है, तो कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो वो आपको तब अच्छा लगेगा जब वो शमशान घाट में अपनी अंतिम यात्रा कर रहा हो। तो यही है कि एलजी आपको लाइफ का मीनिंग बताता है कि लाइफ किस प्रकार से जो है सस्टेन करती है, लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एलजी डेथ का मीनिंग बताता है कि डेथ इनफैक्ट होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है तो उसे डेथ कहते हैं, बट एलजी जो है इसे अलग ही मतलब में बयां करता है। नेक्स्ट है एंड लॉस। एलजी आपको नुकसान के बारे में बताता है। अब किस चीज का नुकसान, या तो कोई प्रिय चीज आप खो दें, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति को आप खो दें, इस चीज का जो लॉस है उसके बारे में एलजी में बताया जाता है। नेक्स्ट है elegies usually pay respect or homage to someone who has passed away। elegy जो है किसी ऐसे व्यक्ति को
श्रद्धांजलि या फिर श्रद्धा जो है प्रदान करती है जो जा चुका है, गुजर चुका है, यानी मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि प्रकट करती है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। अब आइए एलर्जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज एलर्जी एंड दीज आर इट्स टाइप्स। एलर्जी के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। एलर्जी का फर्स्ट टाइप होता है पर्सनल एलर्जी, ठीक है, पर्सनल एलर्जी। अब क्या होता है, पोएट लैमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ फ्रेंड और समवन क्लोज। पर्सनल एलर्जी में व्यक्ति जो है अपने पर्सनल रिलेशंस वाले लोगों के लिए एलर्जी लिखता है। जब भी कवि का कोई प्रिय व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो गुजर जाए और उसके लिए वो कोई शोक गीत लिखे तो उसे एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक या फिर इम्पर्सनल एलर्जी। जब भी कवि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ एलर्जी लिखें जो जा चुके हैं, तो उसे इम्पर्सनल एलर्जी कहते हैं। डेफिनेशन देखें, अ पब्लिक एलर्जी मोर्स द लॉस ऑफ अ पब्लिक फिगर और पब्लिक ट्रेजेडी। ठीक है, एक ऐसी एलर्जी जो दुख प्रकट करती हो, किसके लिए, पब्लिक फिगर, कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, कोई महान व्यक्ति था। ठीक है, जैसे आज लेट अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम लोग कुछ लिखें, उनकी डेथ के बारे में, लेट महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखें, तो वो इम्पर्सनल एलर्जी या फिर पब्लिक एलर्जी होगी। या फिर कोई पब्लिक ट्रेजेडी, कोई ऐसी घटना जो कि पब्लिकली हुई थी जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, जैसे 9/11 या फिर इंडिया में देखा जाए तो 26/11। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग पब्लिक एलर्जी में लिखते हैं। नेक्स्ट है पेस्टोरल एलर्जी। अब ये एलर्जी का सबसे पुराना और सबसे एंशिएंट प्रकार है। एलर्जी सबसे पहले पेस्टोरल एलर्जी में ही लिखी गई थी। ठीक है, अब पेस्टोरल एलर्जी के लिए थोड़ा समझने जैसा कुछ है। पेस्टोरल एलर्जी जो है, उसका जो वर्ड है, उसका जो नाम है पेस्टोरल, ये एक वर्ड से बना है जो होता है पेस्टर। ठीक है, ये जो पेस्टर वर्ड है इसका मतलब होता है भेड़ चराने वाला, गडरिया। ठीक है, तो क्या होता था, स्टार्टिंग में एक गडरिया था, उसका कोई जो दोस्त है जो कि साथी गडरिया था वो मर जाता है, और वह उस दुख को प्रकट करने के लिए एक कविता लिखता है जिसमें वो अपने दोस्त के बारे में बखान करता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, ये था वो था, बहुत सारी बातें लिखता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेस्टोरल एलर्जी। ठीक है, बाद में काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब जो कवि है वो अपने किसी दोस्त के लिए एलर्जी लिखता है, बट फिर भी उसको पेस्टोरल एलर्जी कहा जाता है क्योंकि इसका ट्रेंड इसी प्रकार से चला है, अपने आप को गडरिया मानते हुए लिखता है वो। ठीक है, सो ये थी हमारी पेस्टोरल एलर्जी। थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको। सो पेस्टोरल एलर्जी, दिस फॉर्म ऑफ एलर्जी यूजेस पेस्टोरल एलिमेंट्स। इसमें पेस्टोरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो एलिमेंट्स, वो सारी चीजें जो पहले गडरिये ने यूज किए थे। ठीक है, जब उसने फर्स्ट पेस्टोरल एलर्जी लिखी थी। अब मैं आगे बताऊंगा कि पेस्टोरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, लाइक शेफर्ड्स और नेचर। ठीक है, इसमें शेपर्ड को भी यूज किया जाता है। जो पोइट है वो अपने आप को एक शेपर्ड मानता है, एक गडरिया मानता है, और इसमें प्रकृति के बारे में भी काफी कुछ लिखा जाता है। आगे बताता हूं। एज अ मेटाफर फॉर लॉस एंड मॉर्निंग। ठीक है, एक मेटाफर की तरह इन सब चीजों का यूज किया जाता है, कंपैरिजन करता है वो काफी चीजों को। तो आगे समझते हैं हम लोग। पेस्टोरल एलर्जी जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, बट पहले पेस्टोरल एलर्जी को समझते हैं। एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी। अब पेस्टोरल एलर्जी जो है यह बना है पेस्टर शब्द से। पेस्टर जो शब्द है इसका मतलब होता है शेपर्ड। शेपर्ड यानी भेड़ चराने वाला या फिर गडरिया जिसे हम लोग बोलते हैं। सो अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, देखते हैं, समझते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, एंशिएंट टाइम पर एक था गडरिया, यानी एक शेपर्ड था, जो एक उसका एक दोस्त था जिसके साथ रहता था। ये भी एक और शेपर्ड था, ये भी भेड़ चराता था, दोनों दोस्त भेड़ चराते थे और मस्त रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि इसका जो साथी है ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, यानी ये मर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसका जो दोस्त है, ऑब्वियसली बात है, इसे दुख पहुंचता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो क्या करता है, इसकी याद में, इसके दुख में ये एक कविता लिखता है, पोइट्री लिखता है।
एक पोइट्री लिखता है जिसमें क्या करता है, ये अपने दोस्त के बारे में बखान करता है, बताता है कि मेरा दोस्त ऐसा था, वो था, मुझे इतना प्यारा था, प्रिय था, ठीक है, इन सब के बारे में बताता है। तो ये जो पोइट्री थी, ये जिस तरीके से लिखी गई उस तरीके को हम लोग कहते हैं शोक गीत, और इसी को इंग्लिश में हम लोग एलिजी कहते हैं। तो पेस्टोरल एलिजी जो है इस प्रकार से शुरू हुई। अब पेस्टोरल एलिजी में हम लोग ने पिछली स्लाइड में, सॉरी ये जो स्लाइड थी इसमें देखा कि जो पेस्टोरल एलिजी होती है इसमें कुछ पेस्टोरल एलिमेंट्स होते हैं। अब पेस्टोरल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। पेस्टोरल एलिमेंट्स ये हैं कि पेस्टोरल एलिजी में जो पोइट होता है, जो भी इसको लिख रहा है अपने फ्रेंड के लिए, वो क्या करता है, स्टार्टिंग में कुछ म्यूजिक को क्या करता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है। अब एड्रेस क्यों करता है, कभी देखा होगा कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग अपने इष्ट देवता या फिर किसी भी गॉड या गॉडेसेस को हम लोग पूछते हैं। तो इसी प्रकार से पेस्टोरल एलिजी लिखने से पहले जो पोइट है वो अपने इष्ट देवता को, म्यूजेस जो है वो पोइट्री की देवी या देवता होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है, उन्हें संबोधित करता है, उनका आह्वान करता है। सो फर्स्ट में तो क्या करता है, म्यूजेस का आह्वान किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें निम्फ जो होती हैं इनको अलीज किया जाता है, यानी इन पर आरोप लगाया जाता है कि आपके होते हुए भी मेरा जो दोस्त है वो मर गया। निम्फ जो है वो होता है नेचर में उपस्थित देवी देवता, ठीक है, जो माइथोलॉजीज है उनके अकॉर्डिंग निम्फ जो है वो नेचर में उपस्थित नेचर की देवियां होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की देवियां, नेचर की देवियां। तो उनको एलिज करता है, उन पर दोषारोपण करता है कि आपके होते हुए भी मेरा जो दोस्त है वो मर गया। फिर उसके बाद क्या करता है, वो अपने दोस्त के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, अपने दोस्त के बारे में बखान करता है कि मेरा दोस्त जो था वो इतना अच्छा था, इसने इतना अच्छा काम किया, मेरा इतना प्रिय था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये लास्ट में बदल जाती है कॉन्टेंटमेंट पर। कॉन्टेंटमेंट यानी सांत्वना पर। लोग खुद को संतुष्ट करने के लिए क्या कहते हैं कि ठीक है, अब जो भी हुआ ठीक हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर इस संसार में दुखी था, अब वो किसी हायर लाइफ में चला गया है, अब वो किसी दूसरे संसार में चला गया है, तो पॉसिबली वो खुश होगा। इस चीज को समझकर लोग अपने आप को कंटेंट करते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो यही जो सारी चीजें हैं, ये जो सारा प्रोसेस है, इसे हम लोग पेस्टोरल एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि पेस्टोरल एलिजी में उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। आगे अब पिछली स्लाइड में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एलिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये हमारे कुछ फेमस एलिजीज हैं जिनके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट वाइटमन। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर लिखी गई पोइट्री है, एलिजी है, उनकी डेथ पर लिखी हुई। देखिए, सो वॉल्ट वाइटमन्स फेमस पोम इज एन एलिजी टू अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनके ऊपर लिखी गई पोइट्री है। He uses the metaphor of a ship's captain to depict Lincoln's leadership during the Civil War. सिविल वॉर के दौरान जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो उस दौरान लिंकन ने किस प्रकार से एक कैप्टन की भूमिका निभाई, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी शिप का कैप्टन अपनी पूरी शिप को और पूरे क्रू को संभाल कर चलता है, अब्राहम लिंकन ने पूरे देश को संभाला, ठीक है। तो इस चीज को डिनोट करने के लिए वो मेटाफर का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अब्राहम लिंकन का किसी शिप के कैप्टन से कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट, द टोन इज मॉर्नफुल। और इस पोइट्री की, इस एलिजी की जो टोन है वो काफी मॉर्नफुल है, काफी दुख बताने वाली है, एंड रिफ्लेक्टिव, और भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने वाली है। अलाइनिंग परफेक्टली विद आवर डेफिनेशन ऑफ एलिजी। बिल्कुल हमारी जो डेफिनेशन है एलिजी की उसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। नेक्स्ट है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स बाय W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने विलियम बटलर यीट्स के ऊपर एक एलिजी लिखी जिसका नाम था इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। देखिए, ऑर्डन्स एलिजी मोन्स द लॉस ऑफ फेलो पोएट W.B. यीट्स। ऑर्डन जो थे, W.H. ऑर्डन, इनके काफी घनिष्ठ मित्र रहे हैं हमारे W.B. यीट्स, और इनके दुख पर, इनके जाने के दुख में इन्होंने ये एलिजी लिखी।
द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू यीट्स इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्लोर्स द एंड्यूरिंग पावर ऑफ हिज पोइट्री। और ये जो पोम है वो क्या करती है, ट्रिब्यूट देती है, श्रद्धांजलि देती है टू यीट्स इन्फ्लुएंस, यीट्स का जो प्रभाव था पोइट्री के ऊपर उसको, एक्सप्लोर्स द एंड्योरिंग पावर ऑफ हिज पोइट्री, जो कि उनकी पोइट्री है उसकी जो एंड्योरिंग पावर है, एक्सप्लोर करने की पावर है, उनकी पोइट्रीज में कितनी नई नई चीजें होती थी, इन सब को लेकर उनका जो प्रभाव था पोइट्री पर, इन सब के बारे में दुख प्रकट करती है इनकी ये एलिजी। नेक्स्ट है, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल of how an elegy can commemorate an individual's life and legacy। और ये जो पोइट्री है, ये जो एलिजी है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से कोई एलिजी किसी व्यक्ति के जीवन को और किसी व्यक्ति की जो विरासत है उसको दर्शा सकती है, उसके बारे में दुख प्रकट कर सकती है, इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे नाम के पोइट ने एक बड़ी ही शानदार पोइट्री लिखी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यह एक पब्लिक या फिर इम्पर्सनल एलिजी है, जिसमें क्या करते हैं वो, आइए देखते हैं। दिस पोम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एन एलिजी। ये एलिजी का एक परफेक्ट और सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है। ग्रे यूजेस द सेटिंग ऑफ अ कंट्री चर्चयार्ड टू मेडिटेट ऑन डेथ। ग्रे क्या करते हैं यहाँ पर, टॉमस ग्रे एक पुराना सा गांव है उसके चर्च यार्ड के बारे में, मतलब वहाँ पर जो चर्च के पीछे मैदान होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ की सेटिंग रखते हैं, वहाँ का बैकग्राउंड रखते हैं, वहाँ का परिदृश्य रखते हैं, और उसमें बैठते हुए क्या करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं ऑन डेथ, लोगों की मृत्यु पर सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। एंड रिमेंबर दोज हु हैव पास्ड अवे, और उन सबको याद करते हैं जो गुजर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं। अब ये जो एलिजी है इसमें उन लोगों को याद किया जाता है जो गुजर चुके हैं और जिनके जीवन से किसी भी व्यक्ति को जिनके जीवन का किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात वे साधारण लोग जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिनकी मृत्यु से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, उनकी मृत्यु पर हमारे जो पोइट हैं टॉमस ग्रे ये विलाप करते हैं, ये एलिजी लिखते हैं। काफी बड़ी बात है, ठीक है, उन लोगों के बारे में सोचना जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। नेक्स्ट है, इट्स सॉम्बर रिफ्लेक्टिव टोन एंड फोकस ऑन लॉस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिजी। और ये जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा साधारण है और जिस प्रकार से ये हमारा जो मर्म है, हमारा जो दुख है, मतलब पोइट का जो दुख है उन सारे मृत लोगों के लिए, उसको बयां करने का जो तरीका है वो एक एलिजी का परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, परफेक्ट विशेषता है। एलिजी में यही विशेषताएं होती है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर हम लोग कुछ कहें, हमारा जो दुख है वो प्रकट करें। सो ये हमारी एलिजी का टॉपिक था। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलने वाले हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज पैप इंडिया ई लर्निंग, वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज रनिंग हैं और काफ़ी सारे नए बैचेस स्टार्ट भी हुए हैं, बीट एकेडमिक्स और कम्पिटिटिव। हम लोग एकेडमिक्स और साथ ही में कम्पिटिटिव के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं। आप पैप इंडिया ई लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी जो सारे कोर्सेज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार जो है वो ऐप डाउनलोड करके जो कोर्सेज हैं वो चेकआउट करने चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो भी एट अ अफोर्डेबल और मिनिमम प्राइस, ये मेरे को लगता नहीं कि कहीं भी आपको मिल पाएगा। बाकी मेरा यही कहना है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और ये जो सीरीज़ है इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो, थैंक यू।